जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज मैं लेके आया हूँ क्यूक रिवीजन सीरीज में भारत के अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 1 है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 का रहा है पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। अनुच्छेद 5 है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 5 में क्या है? नागरिकता है। 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। 7 में पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता अनुच्छेद 7 में है। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि विदेशी राज्य की आप नागरिकता ले चुके हैं तो आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य का परिभाषा। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य का परिभाषा। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 13 दे रहा है मूल संविधानों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 है धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 15 है। 16 है लोक नियोजन पर अवसर की समानता यानी नौकरी पाने की जो होती है अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 है अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का ये है सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 19 का ये क्या है? सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के दोष स्थिति के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का ये कह रहा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। ये अबर जोड़ा गया था 2020 में जोड़ा गया था। आगे अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। 23 बोलता है मानव के दुर्व्यवहार बेगारी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना या खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 बोल रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आगे देखेंगे अनुच्छेद 32 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। 39 का ये सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानून सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का ये है पर्यावरण वन तथा वन जीवों का रक्षा। पर्यावरण वन तथा वन जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 का ये। अनुच्छेद 49 कह रहा है राष्ट्रीय स्मारक तथा स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 है। 51 का ये कहता है मूल कर्तव्य। 51 का ये क्या कह रहा है? मूल कर्तव्य। आगे 52 है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है। 55 में निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है। 56 में राष्ट्रपति के पदावधि। 57 में पुनर्विचार के लिए पात्रता और 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। 60 बोल रहा राष्ट्रपति की शपथ है। 61 बोल रहा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 63 बोल रहा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रधान सभापति होना। 65 बोल रहा उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पर राष्ट्रपति का यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है अनुच्छेद 65 के तहत। 66 देखते उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में है। 67 में उपराष्ट्रपति का पदावधि। 68 में उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। 69 बोल रहा है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। 70 है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 71 बोल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय।
72 है क्षमादान की शक्ति, 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 74 बोल रहा है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 75 है मंत्रियों के बारे में उपवन, अनुच्छेद 75 क्या बोल रहा है, मंत्रियों के बारे में उपवन। अब देखिए 76 क्या बोलता है, अनुच्छेद 76 है भारत का एक महान्यायवादी होगा। 77 भारत के लिए कार्य का संचालन, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, अनुच्छेद 77। 78 राष्ट्रपति का जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। संसद का संगठन जो है, संसद जो है 79 में है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 83 में संसद के सदनों की अवधि, 84 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हता, 85 में संसद का 17वां भाषण या विघटन और राष्ट्रपति का विशेष भाषण जो है अनुच्छेद 87 में। तो ये थे हमारे एक क्विक रिवीजन के रूप में एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये सारे अनुच्छेद से आपके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।